नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा शत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करे। माता जी, साधक अभी जुड़ रहे हैं। हम्म। हम जैसे पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं ये कि हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, उनका शिविर यहाँ होने जा रहा है। हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि संतों के स्थान पे, और उसका डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। और वो है बहुत सुनहरी मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये है कि शारदीय नवरात्रि में होने जा रहा है, और वो 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक है। तो 10 दिन का है, और बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि नवरात्रि के टाइम में होने जा रही है। जैसे कि नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि को भी बहुत साधक लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। माँ दुर्गा माँ की पूजा होती है। तो किस तरीके से नव एक्चुअली किस तरह से नवरात्रि अपनाना चाहिए, ये आपको यही पता लगेगा। नहीं तो नवरात्रि में हम 9 दिन बहुत पूजा करते हैं, बलि देते हैं, माँ के पास जाके बलि देते हैं, जो कि ये सब मान्यता धारणा ये सब टूटेगा कि माँ को वो बलि की जरूरत नहीं है। जो मतलब मारते हैं और रक्त देते हैं, वो नहीं बोलते कि मुझे ऐसे बलि दो बोल के। किसी जीव को हत्या करो और किसको नुकसान पहुंचाओ और बलि दो, ऐसे नहीं बोलते। तो ये सब चीज भी समझ में आएगी। और बाकी जो गलत तरीके से उपवास करते हैं, एक्चुअली उपवास क्या है? उपवास का मतलब निकट, बास मतलब बैठना। किसके निकट बैठना है, किसके साथ बात करना है हमको, ये सब इसी नवरात्रि में बताया जाएगा। एक्चुअली हम खुद हमको खुद को भूले हुए हैं। और इसका कारण ये है कि हम अपना आहार ही सही नहीं करे हैं। और हम अपने को खुद का सहेली खुद कैसे बनेंगे, अपने साथ बात करेंगे, अपने ऊपर कैसे हर समय नजर रख पाएंगे। तो अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये इस चीज को अमल करना है। तो और दुख का मूल कारण क्या है? जो हम दुखी हैं, कोई 84 लाख योनि में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। 84 लाख योनि में जो बाहर सृष्टि पे दृष्टि देंगे तो किसी का अस्पताल नहीं है, किसी का डॉक्टर नहीं है, कोई पूरी पूर्ण आयु में जा रहे हैं, किसी को चश्मे नहीं लग रहा है, दांत पूरी पूर्ण सब सभी दांत लेके जा रहे हैं, मृत्यु के समय खोखला नहीं हो रहा है उनका दांत। और क्यों उन्होंने क्यों सही रह रहे हैं और आनंद में रह रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं माँ प्रकृति में। और हम इंसान क्यों दुखी है, इंसान क्यों हर एक तरह का क्लेश, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी है, ऐंद्रिक बीमारी, ये सब बीमारी में ग्रस्त है, अहम में भरपूर है, अहंकार में ग्रस्त है। तो ये सब का मूल कारण क्या है दुख का, ये आपको यही पता लगेगी। तो और यहाँ साधना के हिसाब, साधक के हिसाब से आना है। यहाँ साधना होगी 10 दिन के लिए, मौन भी रहना पड़ेगा, मोबाइल भी यहीं पे डिपॉजिट देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग नाम लिखा देते हैं, वीडियो पूरा सुनते नहीं है, खाली एडवर्टाइज देख के नाम लिखवा देते हैं। हम बार बार बताए रखते हैं लेकिन वो राजी नहीं होते। तो वीडियो भी पूरा सुनिए। जो वीडियो अपलोड होती है, एडवर्टाइज हमारा जो तारीख डेट दिया जाता है, हम खुद ही बोल के वीडियो अपलोड करते हैं, तो पूरी सुनना चाहिए कंडीशन कि यहाँ आने के लिए
क्या शर्त रखा गया है, क्योंकि शिविर निशुल्क है। शिविर निशुल्क है, शिविर में कोई आपका खर्च नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। घर से पूरी तरह प्राकृतिक आहार अभी से लीजिए। मतलब जो अप्राकृतिक आहार ले रहे हैं, जो मृत आहार ले रहे हैं, जो आग में पका के सड़ा के मृत बना के ले रहे हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, दूध दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, ये सब चीज अभी से त्याग करके पूरी तरह महाप्रकृति के आहार में रहें। पत, फल सब्जी सलाद ये सब में रहें। तो आप अभ्यास करेंगे तो यहाँ आके आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नवरात्रि का टाइम में हम यहाँ मौन मतलब मुख का जो दो काम है, मौन बोलना और खाना लेना, तो ये दोनों को हम मतलब बंद करवाएंगे। खाना पीना भी बंद करना है, और मतलब मौन भी रहना है, और साधना अपने कैसे साधना अपने नजदीक बैठ के कैसे उसका क्या करना है, ये सब चीजें बताया जाएगा। तो अगर आप अभ्यास नहीं किए होंगे तो यहाँ आके एक दिन भी निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे। हमको वाटर फास्टिंग, जल उपवास या निर्जल उपवास, जिसको जितना होगा, जितना हम भोजन सूक्ष्म करेंगे, उतना हम हमारा साधना में आगे जा पाएंगे। हमारा मानसिक विकार दूर होगी, आसक्ति वासना जहां जहां हमारा लटका हुआ है, जहां जहां ब्लॉकेज है, सब ब्लॉकेज खुलेगा। ये एक सुनहरी मौका है, एक शरीर कायाकल्प हो जाएगा, मन कायाकल्प हो जाएगा, और हम अपनी आत्मा में स्थित हो पाएंगे, हर समय एक आनंद में रह पाएंगे, तृप्ति में, संतुष्टि में। है बिन अचाह रहित जीवन होगा, चाह नहीं रहेगी, अचाह रहेंगे हम। तो इस सब चीज के लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बीज जब बोआ जाएगा, बीज बोने से पहले भूमि का तैयारी होना जरूरी है। मतलब भूमि तैयार होना जरूरी है। भूमि में अगर पत्थर है, ईंट है, कंकड़ है, तो उसको भी निकाल के फेंकना पड़ेगा, भूमि में उर्वर करना पड़ेगा उसको। हाँ, हल जैसे करके जोत के लगाते हैं, ट्रैक्टर चलवाते हैं, और वो मिट्टी को समता समतल करते हैं, और उर्वर होती है, फिर उसमें भी बारिश होती है, फिर बीज बोते हैं। तो इस तरीके का जब होती है, तब हमारा पेड़ पौधे अच्छी होती है, फिर फल आते हैं। तो ऐसे ही ये जो नवरात्रि है, ये इसमें परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी जो 32 साल पूरी महाप्रकृति की आहार में है, और उन्हीं का स्नानिग्ध मिलेगा, और उनका ओरा मिलेगा आपको, और आप उनके नजदीक बैठ के साधना कर पाएंगे। तो आप लोग इसीलिए अभी से अगर तैयारी भूमि तैयार नहीं करेंगे आपका, तो यहाँ आके लाभ भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो भी नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे अंकित मलिक जी को, उन्होंने पहले से अभी भी समय है। जैसे 2 अगस्त से सितंबर 2, अक्टूबर 2, 2 महीने आपके हाथ में है। तो अगर अभी आप अभ्यास कर देंगे तो उस समय आपकी भूमि तैयार रहेगी। भूमि तैयार रहेगा तो अच्छी से आपकी भूमि में जो बीज पड़ेगा, अच्छी से आपका माइंड साफ हो गया होगा, तो आप इस चीज को, ये सत्य का वास्तविक सत्य को देख पाएंगे, और आराम से आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रह पाएंगे। नहीं तो आपको कष्ट होगा, क्योंकि यहाँ नमक भी नहीं है, और पूरी प्रकृति के बीच में साधना करना है। तो इसके लिए एक ही शर्त है हमारा, तो आप लोग वो सब करके आना है। आग में पका वाला भोजन त्याग करना है, तभी नाम लिखाना है। अगर त्याग कर चुके होंगे तब। और ऐसे नहीं करके फोन करके नाम लिखाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ना नाम भी कोई लिखेगा भी नहीं। तो इसके लिए निशुल्क है, लेकिन आप इस तब थोड़ा आपको करना पड़ेगा। जिनको क्रोनिक डिजीज है, कैंसर का है, उनके लिए तो एक सुनहरी मौका है ये, या आर्थराइटिस है। काफी चीजें क्रोनिक डिजीज होती है जो थोड़ा मुश्किल होती है घर में करना। तो एक निगरानी में आप निर्जल उपवास कर पाएंगे। ऐसे नरहरि भाई पांड्या होंगे, प्रदीप शाह जी होंगे, आनंदी माँ होगी, सुरेश मलिक जी होंगे। इनके सबके निगरानी में सभी होंगे। पर सबसे बड़ी बात हमारा जो जनक
वो होंगे परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी। तो इनके निगरानी में अगर आप करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और आप नाम रजिस्ट्रेशन कराइए अंकित मलिक जी को। तो उनका फोन नंबर चल जाएगी, यहीं पे भी बता देंगे, मैं लिख के नहीं रखी कागज में। तो वो आप उनको कर सकते हैं। तो अभी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या अनुभव सुनाना चाहते हैं, सुना सकते हैं। गोपाल जी जुड़े होंगे, अंकित जी देखना। जी सुरेश भाई जी। गोपाल जी जुड़े हैं हाँ आज। हाँ जी। आज तो माता बहुत बढ़िया हो गया, आज तो सबको बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। बड़ी माता जी से प्रणाम, आपके श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। हाँ भाई सुरेश जी को भी प्रणाम। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। और पूज्य गुरुदेव बीवी चौहान जी के श्री चरणों में और माँ सरोज जी के श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ जी। नरहरि भाई पंड्या जी के श्री चरणों में प्रणाम। बहुत बढ़िया, आपका अनुभव सुनाइए। आप बहुत बड़ा जीत जीते हैं, जंग जीते जी हैं। जी। मैं अपना अनुभव सभी साधक भाई बहनों के श्री चरणों में रखता हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी वाणी से उस पवित्र आत्मा जो महामानव हैं बीवी चौहान गुरु जी, उनको पुनः मैं नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ, जो इस आयु के अंदर भी एक युवा की ऊर्जा के साथ पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जिन्होंने जीवन दान दे दिया है, एक ऐसे महामानव और उनके द्वारा चलाया हुआ ये लोक मंगल का यज्ञ, जिस जो तप सेवा सुमरिन का है, मेरा भी एक छोटा सा व्यक्ति होता हुआ भी मैं, लेकिन जो आज आपके सामने बोल रहा हूं, ये केवल और केवल एएनडीएस और पूज्य गुरुदेव बीवी चौहान जी की वजह से है। नहीं तो ये वाणी कभी की जो है ये बंद हो जाती। तो पूज्य माँ जी, मैं गोपाल शर्मा हरियाणा यमुनानगर से हूँ। और कई वर्षों से अनेक बीमारियों से मैं पीड़ित रहा। दवाइयाँ चलती रही, आयुर्वेद की भी खूब खाई, होम्योपैथी की भी खूब खाई और एलोपैथी भी लेता रहा। लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। बल्कि अगर मैं कहूँ कि भाई ज्यो ज्यो मैंने इलाज करवाया, त्यों त्यों रोग बढ़ते ही चले गए। और मेरे शरीर का वजन, पहले जो मेरी अवस्था थी उसमें तो लगभग 60-65 रहा करता था। लेकिन जब से बीमारियां मेरे शरीर में आई, मेरा वजन 110 किलो तक हो गया। वजन बढ़ता ही जा रहा था। और जितना वजन बढ़ता जा रहा था, उतनी ही मेरे शरीर में बीमारियां भी आती जा रही थी। तो ये लगभग 4 दिसंबर 2022 को मैंने अन्न खाया। और 5 दिसंबर 2022 से मैं एएनडीएस साधना पे आ गया। और आज तक मैंने अन्न नहीं लिया, पका हुआ नहीं लिया। और पूर्णतः जो भी हमारा भोजन है, सही भोजन जिसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जो चौहान साहब गुरुजी ने हमें बताया कि, और सारे शास्त्र बता रहे थे माता जी, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी हम अज्ञानी रहे। और हम्म। गुरु जी ने रामायण और गीता के आधार पर ही सारी ये जो हमारे को सूत्र दिए निकाल करके वो दिए हैं उस महामानव ने। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और आप देखें कि वो कह तो रहे हैं,
लेकिन हम उस पर चल ही नहीं पाए पूरा जीवन। लेकिन जब हमने चलना शुरू किया माँ, सबसे पहले तो ये है कि भाई हमने अपने आहार तो बदला ही बदला है, लेकिन सबसे पहले सफाई करनी है। तो मैं सभी अपने भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि सफाई शरीर की कर दें तो सारी गंदगी बाहर आ जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। और सफाई के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले संजीवनी क्रिया करें। तो सुबह मैंने तो 3 बार संजीवनी क्रिया करी, दोपहर को 3 बार की, और रात्रि को सोने से पहले 3 बार की। उसके बाद फिर सबसे पहले डिटॉक्स जूस लेना है, और वो था आंवला युक्त जो है हरी पत्तियों का रस। तो मैं 12 बजे फिर मैं वो लिया करता था, और शाम को एक जूस और लेता था, कभी गाजर, चुकंदर, टमाटर या अनार वगैरह उसमें मिक्स करके, रात्रि को सोने से पहले। तो यही मेरी दिनचर्या रही कि मैं 24 घंटे में 2 बार रसाहार करता था, और बाकी समय जो है मैं 3 बार एनिमा लेता था और संजीवनी क्रिया करता था। बस यही मेरी दिनचर्या रही। और मैंने देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 52 दिन तक, 52 डेज, मेरे शरीर से ऐसा कचरा निकला जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। और मैं ये भी देख करके आश्चर्यचकित था कि यदि मेरे शरीर में इतनी दुर्गंध, इतना कचरा है, तो मैं स्वस्थ रह ही नहीं सकता था। और वो सारा का सारा जो है 52 दिन तक चलता रहा। और 52 दिन के बाद 2-3 दिन मैंने प्रतीक्षा की कि शायद और हो, जब नहीं मिला तो फिर मैं जो है फलाहार पर आया। अब मैं यूं भी कहना चाहूंगा अपने सभी भाई बहनों से कि मेरे को रोग क्या थे। अगर मैं रोग कहूं तो आप कृपया ना पूछें, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि दुनिया में जो सबसे खतरनाक रोग है, जो जिसको ला इलाज बीमारियां हैं, यूं मान लो कि एक जुकाम से लेकर के और कैंसर तक मुझे था। सारी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां मुझे आ चुकी थी, और डॉक्टरों ने कोई भी जो है उसका समाधान नहीं था। लेकिन उस परमपिता परमात्मा को कुछ और मंजूर था, और मुझे ये एएनडीएस की साधना हाथ लगी, और तब से जो है मैं इस रास्ते पर चला। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लगभग 85-90% सब बीमारियां जा चुकी हैं। और थोड़ी बहुत, क्योंकि क्रोनिक डिजीज में समय लगता है, तो थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी चली जाएगी। लेकिन कितनी बीमारियां चली गई, जैसे मैं बताऊं, मेरी दोनों किडनीज में सिस्ट भी थी, और वो दोनों किडनीज में से एक किडनी जो है बिल्कुल सिस्ट फ्री हो गई है, यानी कि उसमें कोई जो है सिस्ट नहीं रही। एक में साइज बहुत कम रह गया, बहुत कम, थोड़ा रह गया है। और लीवर बहुत थर्ड स्टेज फैटी था, अब लीवर मेरा ओके है। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस था, अब कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की चीज नहीं रही है। मेरे को नाभि में हर्निया थी, मेरी लगभग 90% हर्निया जो है अपने आप स्वतः ठीक हो गई है। और छोटे मोटे रोग तो कितने थे, अर्थराइटिस था, ये था, वो था, वो सारे के सारे जो है वो छू मंतर हो गए हैं, सब चले गए हैं। लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूं कि जैसे आनंदी माँ जी कह रही हैं कि अक्टूबर के अंदर शिविर है, तब तक शायद मैं जो है ना 100% डिजीज फ्री व्यक्ति हो जाऊंगा। और उस समय एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है। मेरे को माँ जी 5-5 दिन, 6-6 दिन 106 बुखार, 107 बुखार, 105 बुखार रहा। बाप। लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये घर पर कहा हुआ था कि भाई दवाई मत दे देना। अगर दवाई आप ले गए, मैं बेहोश हो जाऊं, अनकॉन्शियस में चला जाऊं, और आप डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो आप बहुत गलत करेंगे, मेरे साथ अन्याय करेंगे। तो सबसे पहले तो कई बार कहते हैं साधक कि भाई परिवार के लोग साथ नहीं देते। मैं आपसे अपना अनुभव ये शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हमें हम्म, अगर हिम्मत, हमें अगर हौसला करना पड़ेगा तो परिवार के लोग हौसला तभी करेंगे। यदि हम हौसला जो है अपना कायम रखेंगे तो भगवान भी हमें आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मन को मजबूत करना है कि हम मन नहीं है, मन तो हमारा पतन करेगा। मन की मान करके तो इतनी बीमारियों से ग्रसित हो गए। और हम्म, मन को ही यदि हमने समझ लिया कि मन जो है मन के अनुसार नहीं चलना है, अब ये एएनडीएस का अमूल्य उपहार गुरुदेव ने हमें दे दिया है। और पूज्य आनंदी माँ, सुरेश भाई जी, नरहरि पंड्या जैसे महापुरुष दिन रात जो जिस टीस में लगे हुए हैं, वो टीस है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। जो वेदों का उद्घोष है कि कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी नहीं रहेगा, तो ऐसे महापुरुषों के जन्म भगवान देते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई जो गुरुदेव बीवी चौहान जी हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो तो हम्म, नर से नारायण की यात्रा कर रहे हैं। वो तो हम्म, धरती पर एक महापुरुष है माँ जी। बहुत और बढ़िया। उस महापुरुष ने पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए जो है जन्म लिया हुआ है। तो हम जी, उस पर चलें और अपना अनुभव बताएं। फिर हो जी, सकता है आपको ये रास्ता किसी के बताने से समझ में ना आए, पहले इसको अच्छी तरह से समझें। जैसे पूज्य आनंदी माँ जी समझाती हैं, नरहरि भाई पंड्या जी समझाते हैं, भाई सुरेश मलिक जी दिन रात पूरा परिवार। मैं तो भाई सुरेश जी को बहुत बधाई देता हूं कि पूरा परिवार, ये भी एक इतिहास के अंदर एक इतिहास बनेगा। जी, इतिहास में एक नया इतिहास रचा जाएगा कि पूरा परिवार लेकर के और वो लोक मंगल के यज्ञ में कूद पड़े थे। एक ऐसे महापुरुष भी हुए जिनका नाम सुरेश मलिक जी था। तो ऐसे जो लोग हैं वो संसार के अंदर बदलाव के लिए भगवान के भेजे हुए दूत ही हैं। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि पहले हम इन सब महापुरुषों को नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। अपने शरीर के अंदर ही हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, उनको नमन वंदन प्रणाम करें और मन की शंका को छोड़ दें। मन तो बार बार शंका करेगा, बार बार क्वेश्चन उठाएगा। आप कोई प्रश्न ना करें। आप कहेंगे जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूं। आप अपने प्रश्नों को त्याग दें, आप अपनी शंकाओं को त्याग दें। जो ये रास्ता है आप इस पर चलें, और चल करके कुछ ही दिनों में, ये ऐसा रास्ता नहीं है कि आज चलेंगे और 10 साल के बाद अनुभव आएगा, 10 दिन में ही अनुभव आ जाएगा। आप चलेंगे तो आपके अनुभव आपके साथ होंगे, और जो अनुभव होंगे वो सत्य होगा। और जो मैं बोल रहा हूं आप इस पर विश्वास करें या ना करें, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका ही अपना अनुभव आपके लिए सत्य साबित हो जाएगा। तो मैं सारी बीमारियों से जैसे मैं मुक्त हो गया, जैसे मैं उठने का सामर्थ्य भी नहीं रखता था और मेरा वजन 65 किलो कम हुआ, यानी कि उस समय 110 था और मेरा वजन 45 किलो रह गया था। लेकिन मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने अनेक लोगों के अनुभव थे, मेरे सामने एक दिव्य संदेश था। और मैं देख रहा था कि मेरी जो है संजीवनी क्रिया करने से मेरे लेट्रिन्स में कितना कचरा आ रहा है, कितनी गंदगी आ रही है। तो ऐसा अनुभव होता चला गया। तो अब मैं देखता हूं आज की डेट में मेरा वजन लगभग 60 केजी है। तो वो 15 केजी वजन भी प्रभु ने अपने आप ही बढ़ा दिया। और मेरा खाना क्या है, आज भी मैंने 2 बजे तक जो है वो निर्जल उपवास किया। वैसे तो मैं 12 बजे तक करता हूँ, लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे आज 2 बजे लेना है, तो आज मैंने 2 बजे लिया। और 2 बजे मैंने सबसे पहले आंवला युक्त जो है पत्तियों का रस लिया। उसके बाद हमारी वाटिका में यहाँ आजकल आम बहुत अच्छा आ रहा है, अमरूद बहुत अच्छा आया हुआ है, तो मैंने वो अपनी वाटिका का फल खाया। और मैं हम्म, तो आनंदी माँ जी को, सुरेश भाई जी को भी निमंत्रण देता हूँ, या जो भी साधक भाई बहन अभी यहाँ आ सकते हैं तो वो आनंद उठाएं। तो जो है ना हमारे यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक फल हैं सभी।
तो उनका भी आनंद उठाएं। तो मैंने वो लिया और उसके बाद शाम को मैंने 1 गिलास जो है वो फलों का रस लिया। तो ये मेरी डाइट है। और अब मैं थकावट नाम का, माँ जी मुझे पता ही नहीं कि थकावट होती क्या है, हम्म। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये मैं सोच ही नहीं सकता था। जो आदमी चल नहीं सकता था, चक्कर आते थे, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जो ऐसा कोई शरीर का सेल्स नहीं था जिसमें दर्द नहीं थे, जिसमें पीड़ाएं नहीं थी, आज वो दर्द कहाँ चले गए, पीड़ाएं कहाँ चली गई। रात्रि को नींद बहुत अच्छी आती है और सारा दिन मैं वर्क में लगा रहता हूँ, अपने काम में लगा रहता हूँ। तो मुझे थकावट ही नहीं, दोपहर को कभी नींद ही नहीं आती, रात को नींद पूरी आती है। और तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी भाई बहनों से कि ये रास्ता कोई सामान्य रास्ता नहीं है। मैं तो एक बात मजाक में लेना, आप इस बात को गहरे में ना लेना। यदि आप 1-1 करोड़ रुपया भी माँ के चरणों में रख दें तो तब भी ये बात मिल जाए आपको कहीं से, तब भी इसको सस्ती जान लेना, तब भी सस्ती जान लेना। ये इतनी बढ़िया शुद्ध बात है। लेकिन माँ जी तो निशुल्क शिविर लगा रही है। अब माँ जी तो किसी को कहती नहीं कि भी 1 रुपया भी दे। लेकिन मैं आपको ये अनुभव की बात बता रहा हूँ कि ये अमूल्य निधि है और ये परम पिता परमात्मा का संदेश है। जो रामायण के अंदर भी भगवान राम क्या खाते थे, वहां भी कंद मूल फल फूल और पत्ती। और उधर भगवान भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं क्या खाता हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परियच्छति तदहम भक्ति परिहर्तम अशनामी प्रियतात्मना। अशनामी का मतलब यह है कि मैं उसको खा लेता हूं। प्रियतात्मना, जो मेरे में तल्लीन हुआ मेरा भगत भक्ति पूर्वक मुझे ये भेंट करता है। क्या भेंट करता है कि भाई वो जो है पत्तियां लेते हैं, वो पुष्प लेते हैं, वो फल खाते हैं, वो जल लेते हैं। और भगवान ने सारा कुछ गीता में दिया हुआ है। अहम वैश्वा नरो भूत्वा, जी। मैं ही वैश्वानर के रूप में, जठर अग्नि के रूप में सब प्राणियों की देह में स्थित रहता हूँ। प्राणी नाम देह में आश्रिता, मैं ही तो रहता हूँ वो स्थित। और मैं क्या करता हूँ, प्राण अपान समायुक्ता, मैं प्राण और अपान से समायुक्त होकर के पचामी अन्नम चतुर्विधम। माँ कमाल कर दिया। जो 4 प्रकार का अन्न है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, जल है, इसको मैं ही जठर अग्नि के रूप में पचा देता हूँ। लेकिन हम भाई, मैं तो खुद कहता हूँ 60 वर्ष तक मैं अज्ञानी रहा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाई जो है ना, इतना बड़ा ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। और हम जो है मैन मेड साइंस के चक्कर में फंस करके अपनी बीमारियों को ठीक तो नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे सारी पैथियों का प्रयोग करके हम उनको बढ़ाते चले गए। लेकिन एक महापुरुष जो गुजरात में पैदा हुए, मैं तो बीवी चौहान जी की माँ को भी नमन करता हूँ, उनके पिता को नमन करता हूँ कि उन्होंने कैसी संतान पैदा करी कि हो सकता कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको लाभ हो जाता और वो अपनी वाणी को विराम दे लेता और वो इस बात को ना प्रचारित प्रसारित करता। लेकिन आज माँ सरोज और गुरुदेव बीवी चौहान जी पूरी दुनिया के अंदर इस बात का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। 4 व्यक्तियों की भी सेमिनार करते हैं और 400 लोगों की भी करते हैं और 4000 की भी करते हैं। लेकिन उनका मकसद है कि हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति आनंदित हो और निःशुल्क रूप से 1 रुपया भी जिस साधना में खर्च ना हो। और जो साधना केवल रोग निवृत्ति के लिए नहीं है, ये प्रभु प्राप्ति की साधना है। रोग निवृत्ति तो कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे सुरेश भाई जी हैं, आनंदी माँ जी हैं, ये सब रोगी थे और आज जो है पूरी दुनिया के लिए ये एक मॉडल है, सही सच्चे मॉडल है। और ऐसी नरहरि भाई पंड्या जी रोगी थे, ऐसी गोपाल शर्मा रोगी था, लेकिन आज वो निरोगी कैसे बन गया, इस बात का जो क्रेडिट गोज टू माय गुरु जो है बीवी चौहान गुरु जी। और उनके श्री चरणों में जितना हम नमन कर सके, जितना उनको प्रणाम कर सके, जितना उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सके, मैं तो माँ ये कहता हूँ उतना ही कम है। कम है, कम है। हाँ जी, हाँ।
ये मेरा अनुभव है। और अगर कोई किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और मैं अपनी तरफ से भी एक अपील करता हूं कि भाई जो है ना, आप जो अक्टूबर के अंदर दिव्याशीष आश्रम के अंदर, देवभूमि के अंदर, वो बहुत दिव्य भूमि है। माँ आनंदी ने वहां पर बैठ करके जो है कितना तप और साधना की हुई है। तो ऐसी साधना स्थली पर आप जरूर जाएं और अपने रोगों की निवृत्ति करें, अपने मन को रोक लें कुछ समय के लिए और आप इस साधना को करें। आपका अनुभव आपका साथ देगा। जी, आप आपका थोड़ा सा और बता दीजिए, उस सिस्ट कितना एमएम का था, और आप कितना निकल को बात कर, और मतलब जब पहला शुरू करे महीने में कितना दिन निर्जल उपवास कर रहे थे और कितना दिन रसाहार करे, ये सब थोड़ा भी आप बता दीजिए ताकि हाँ साधकों जी, को हाँ जी, पता हाँ चलेगा। जी, हाँ जी। अभी तो मैं जो है केवल 2 या 3 निर्जला करता हूँ सप्ताह में। अभी भी सप्ताह में कर रहे इस हैं? हाँ। अभी तो मैं ये करता हूँ। और जैसे मैंने बताया 52 दिन तक मैंने 2 समय ही जूस लिया। फिर उसके बाद से मैं फल और सलाद खाने लग गया। और 12 बजे तक तो है ही हमारे, जैसे गुरुजी ने बताया कि 12 बजे के बाद ही हम शुरू करते हैं। लेकिन मैं 3 निर्जला करता रहा। और मैंने एक बार गुप्त नवरात्रि के अंदर 9 दिन का निर्जला किया। और 3 3 दिन का मैं करता रहता हूँ। और बीच बीच में कभी मन हो 2 दिन का कर लेता हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन रहता है माँ, कि सप्ताह में 2 3 निर्जला करता हूँ। और उसके बाद जैसे मान लिया आहार मेरा मैंने बता ही दिया कि फल सलाद और चटनी और ये पत्तियों का जूस, जो मतलब या फलों का जूस या सब्जियों का जूस, मैं वो भी सेवन करता हूँ। या नारियल पानी वो भी जो है ना प्रयोग करता हूँ। तो यही मेरा आहार रहता है। और जिन भाइयों को ये शंका है कि इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ये शंका मुझे भी थी। मेरा मन भी बार बार कहता था कि भाई अब तो जो है ना, अब उठने वाला स्थिति तो रहेगी नहीं, और ये तो अब भंवर में फंस गई गाड़ी। लेकिन वो प्रभु जो हैं वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। आप चिंता ही छोड़ दो ये सब बातों की। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मन की एक बात भी मत मानो, क्योंकि मन इस समय आपका और हमारा अशुद्ध है। और अशुद्ध मन जो भी निर्णय देगा वो हमारे पतन के ही निर्णय होंगे सब। क्योंकि शुद्ध मन ही, और शुद्ध मन तब बनेगा जब शुद्ध आहार होगा। तो शुद्ध आहार से शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध हमारा अंतःकरण बनेगा। वैसे विचार बनेंगे, वैसे निर्णय होंगे, वैसे कर्म होंगे। तो ये साधना पर आप लोग चलें। और ये साधना पे चलते हुए आप लोगों को सबको परिणाम मिलेगा। जहां तक मेरी बीमारियों का माँ जी ने पूछा, तो 57 mm की सिस्ट मेरी दोनों किडनीज में 57 थी। लेकिन वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और अब मेरी एक किडनी में 57 की सिस्ट नहीं रही। और उसका दूसरी किडनी में है, उसका साइज जो है वो 30 के लगभग आ चुका है। दूसरा मेरी जो हरणिया थी वो 24 थी। और आज मेरी हरणिया जो है वो नाभि में वो 8 की रह गई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया है। डाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया था, बंद हो गया था। जबकि मेरा डाइजेशन 100% ओके है। मुझे एक बार नेचुरल कॉल आती है, फिर मैं एक बार एनिमा भी लेता हूँ। और उसके बाद में एनिमा दिन में एक ही बार लेता हूँ, 3 बार मॉर्निंग में। और मैं फिर एनिमा ले लेता हूँ। सारा दिन मेरा बड़ा स्वस्थ, प्रसन्नचित, आनंदित और मतलब गुजरता है। और स्वाध्याय करता रहता हूँ। तो मैं सभी साधकों से एक बात और कहूंगा कि आप गुरुदेव बीवी चौहान जी के साहित्य को भी आप पढ़ें। वो किन्हीं वेदों से कम नहीं है। वो भी कोई गीता से कम नहीं है। वो भी कोई हम्म। रामायण से कम नहीं है। आप उनके लिटरेचर को पढ़ें। आप ये अनुभव सीखें कि भी जो मतलब उनका अनुभव रहा, क्या मेरा भी अनुभव रहेगा? सबके अनुभव अलग अलग आएंगे, लेकिन आएंगे सबके बहुत पॉजिटिव, बहुत शुभ आएंगे माँ। जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को
बहुत परेशानी होती है वेट की। आप और एनिमा आप अभी कर रहे हो, फिर भी आपकी वजन बढ़ी। तो लोगों हाँ को जी। थोड़ा हाँ जी। जो होता है कि वजन कम हो गया, अब वजन बढ़ेगा कि नहीं, फिर पका पे चले जाते हैं, आग में पका वाला भोजन खा लेते हैं वजन बढ़ाने के लिए, जबकि आप ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाए। और बिना ड्राई हाँ फ्रूट्स जी। खा के आपने अभी सुना है जूस, फल और सलाद में आपकी वजन बढ़ी। तो ये भी लोगों को और थोड़ा सा आलोकपात कर दीजिए कि ओजोन की चिंता न करें, भजन की चिंता करें। और आपका एनिमा के ऊपर भी थोड़ा बताइए। लोगों ने जो बोल रहे हैं एनिमा अननेचुरल है और इसमें आपका मतलब मसल सब लूज हो जाएगी, जो अनस के पास जो मसल्स होती है वो ये हो जाता है, ऐसे लोगों ने भ्रमित करा रहे हैं कि इसी में ऐसे हो जाएगा बोल के। और आपका इसमें अनुभव क्या है, ये इसके ऊपर भी थोड़ा आलोकपात करना है कि ये क्या है, संजीवनी क्रिया कैसा है। हाँ, माँ संजीवनी क्रिया के बारे में मैं सभी साधकों से कहना चाहूंगा कि बहुत भ्रम है समाज के अंदर। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये क्रिया ठीक है। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करें कि जो ये बताया गया है किंतु परंतु के बिना हमने इस पर चलना है। तो ये अननेचुरल तो है शब्दों में, लेकिन इससे बड़ा नेचुरल कोई है ही नहीं। ये अननेचुरल इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि भी करते नहीं, हमारे ऋषि मुनि यही किया करते थे इसलिए स्वस्थ रहते थे। तो इसलिए अननेचुरल इसलिए भी लगता है, और इसलिए भी आप मान सकते हैं कि हमने अननेचुरल ही खाया है। वो हमारे अंतों में चिपका हुआ है। ऐसे जैसे एक नाली से पानी गुजरता है और पानी गुजरता गुजरता उस नाली में इतनी वो जम जाता है वो नीचे कचरा, कि उसको फिर खुरचना पड़ता है। तो जैसे दीवार पर जो है प्लास्टर होता है, प्लास्टरिंग होती है, ऐसे हमारी आंतों में वो कचरा जमा हुआ है। उसको एनिमा ही निकाल सकता है। और एनिमा का पानी बहुत शुद्ध है, उसमें तो गुरुजी ने कोई दवाई भी नहीं मिलाई, कोई केमिकल नहीं मिलाया। वो तो केवल कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर का पानी आपने लेना है वो शुद्ध पानी से, और वो शुद्ध पानी आप कितने आराम से लेते हैं वो बड़ा एक साइंटिफिक वो है, और अंदर से प्रेशर से सारे कचरे को निकाल देता है। तो आप इस बात पर मत जाएं कि समाज क्या कहेगा, है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस पर तो आप छोड़ दें। आप उस एनिमा को करें, संजीवनी को करें, 9 बार करें, 10 बार करें। मैं तो कई बार 5-5 बार भी कर लेता हूँ, 6-6 बार भी कर लेता हूँ एक बार में ही, मॉर्निंग में ही। तो उसका कोई नुकसान नहीं है और ना कोई आदत पड़ती। आज भी अगर मैं जो है थोड़ा लेट हो जाऊं तो नेचुरल कॉल तो मुझे आती है, तो नेचुरल कॉल आएगी आपको भी। आपकी हम्म। आंतें और मजबूत हो जाएंगी, मैं तो यूं कहूं, बल्कि जो कभी आज तक पहले नहीं थी वो आंतें आपकी आज बन जाएंगी। वो आपके दांत, आपकी हड्डियां, आपका शरीर इतना स्ट्रोंग बन जाएगा जो पहले भी नहीं था जब हम। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दूध जो है आप बिल्कुल छोड़ दें, दूध के बने पदार्थ आप बिल्कुल छोड़ दें, डिब्बा बंद चीजें आप बिल्कुल छोड़ दें। और मैं तो नमक खाता था, लेकिन एक बार आनंदी माँ ने मतलब जो है ना, मैंने भी सुना और फिर मेरे को भी कहा कि भाई आप नमक, तो मैंने चटनी ही खानी बंद कर दी। अब मैं पत्तों का जूस लेता हूँ। तो अब मैं चटनी भी नहीं खाता क्योंकि चटनी में नमक डालना पड़ता था। अब मैं नमक भी नहीं ले रहा हूँ। और मेरी डाइट जो है अब ना शहद है, ना नमक है, ना कोई मीठा है, और वो केवल जो नेचुरल, और ना ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स भी हम्म, नहीं है, कोई बहुत ऑयल नहीं, बढ़िया। कोई हम्म। कुछ नहीं है। केवल जो, बल्कि फलों में भी जूसी फल है वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। और भाई दूसरा ये है कि घर के हैं तो इसलिए जो है ना, चाहे वो दल वाले हैं, आम है, चीकू है और पपीता है, केला है, वो यहाँ लगा हुआ है तो इसलिए उसको भी खाते हैं। तो यहाँ मतलब कहने का भाव ये है कि आप इस रास्ते पर चलें, किंतु परंतु कुछ दिन के लिए बंद कर दें। एक ही मकसद है कि आप दुख से रहित हो जाएं, आप निरोग हो जाएं। तो आप 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन के अंदर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपका मन कहेगा कि जब इतना कचरा मेरे अंदर था,
इतने अंदर आंतों के अंदर कीड़े पड़े हुए थे, आंतों के अंदर इतना मल था दुर्गंधित, तो जिसमें जो है ना नाना प्रकार के वात पित्त कफ दूषित हो रहे थे, तो मैं स्वस्थ रह ही नहीं सकता। तो आपका अनुभव आपके साथ रहेगा इसमें तो माँ। बहुत बढ़िया। आपने तो आपने घर का गौ माता भी रखे थे और आपने क्या करे ये भी मैंने बताइए। मैंने गौ माता रखी थी यहाँ पर। और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर जगह है, क्या जगह है वो, फाजिल फाजिल का अबोहर फाजिल का, वहां से देसी गौवे लेकर के आया था। साहीवाल नस्ल की गौवे वहां मिलती है, और उसका दूध हमने पिया खूब। और हमारे घर में क्योंकि किसानी है, तो हमारे घर में सदा से दूध रहा। लेकिन मुझे और ज्यादा चाव था कि देसी गौवें ज्यादा अच्छी हैं, तो मैं देसी गौवें वहां से लेकर के आया और अपने घर में खूब सेवा करते थे, दूध पीते थे। और जितना दूध पिया, जितना मक्खन खाया, जितना पका हुआ खाया, और मैंने अपनी स्थिति सुना दी कि मैं क्रॉनिक डिजीज में फंसता चला गया और कोई भी इलाज मेरा संभव नहीं था, और सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि हमने वो गौवें जो है, जब मैं ठीक होने लगा, तो उसी समय 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर जब ये बात आ गई कि ये ही कारण थे, तो हमने गौ माता को आदर पूर्वक जो है एक संत जी को दे दिए, और उन गौवों को वहां दे दिया। और भाई जो है ना, बिना दूध के आज 1.5 साल हो गया है, कोई दूध नहीं लेते, कोई चाय नहीं लेते। चाय बहुत पीते थे, तो एक बार भी चाय नहीं लेते। और एनर्जी उस समय दूध पी करके, चाय पी करके भी नहीं थी। आज इतनी एनर्जी है, आज इतनी स्फूर्ति है, आज आलस्य प्रमाद नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस रास्ते पर चलें और इस रास्ते का जो है लाभ उठाएं, और हर व्यक्ति समाज में जो है वो निरोगी हो सकता है, हर व्यक्ति समाज में प्रभु प्राप्ति कर सकता है, स्वतः ध्यान में रहेंगे। माँ आनंदी माँ हमारे पास एक ऐसी विभूति है जो जिन्होंने पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरणों में बैठ करके, और पूज्य संविदानंद योगी जी के चरणों में बैठ करके जो है बहुत गूढ़ सूत्र सीखे हैं। लेकिन वो सारे गूढ़ सूत्र जो है साधना के, वो हमको देना चाह रही है। तो हम उनके चरणों में बैठ करके वो गूढ़ सूत्र भी जो है ध्यान के स्वीकार करें, और आप स्वतः ध्यान में रहोगे। हर समय आप ध्यान में ही रहोगे, हर समय आप सात्विकता में ही रहोगे। माँ उसमें तो गीता जी में तो आया कि भाई सात्विक जनों को कौन सा भोजन प्रिय है। तो वहां भी भगवान कह रहे हैं कि रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय सात्विक जन प्रिय। और उसका परिणाम कितना बताया कि उससे आयु बढ़ेगी, उससे बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, उससे सुख बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी। और कितना उसमें मतलब वर्णन दे दिया। और यही गुरु जी कह रहे हैं कि फलों में भी जूसी फल लें, आप जूस ज्यादा लें, पत्तियों का रस ज्यादा लें, पत्तों का रस लें, फलों का रस लें, सब्जियों का रस लें। आप इस प्रक्रिया पर चलें। आपका जीवन जो है वो नर से नारायण की यात्रा है। ये मानव से महामानव की यात्रा है। ये सामान्य यात्रा नहीं है कि आप इस पर 10 दिन चलें और फिर अगर मन की मान ली, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मन पतन का कारण बनेगा, मन उत्थान का कारण भी बन जाता है, लेकिन वो शुद्ध मन की चर्चा है वहां। और शुद्ध मन हो जाएगा कुछ दिन के बाद, जब शुद्ध आहार हो जाएगा और ध्यान साधना में आप लोग लग जाएंगे, माँ आनंदी जी के चरणों में बैठ जाएंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। माँ मेरा तो अपना ये अनुभव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका मोबाइल नंबर भी बताना था, और किसी साधकों को अगर यहाँ कैंसर साधक हमारा जुड़े हुए हैं, अगर जी उनको भी कोई सवाल करना है पूछ सकते हैं। और जी। आप आपका मोबाइल नंबर बताए नहीं है, वो भी बता देना है। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9995614444, 999 65 61 444। बहुत बढ़िया।
अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, उनको कुछ आपका प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, या अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं भी उन्हीं को सुना सकते हैं। शालिनी भट्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सिमी जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारा जो साधक है जुड़े हुए हैं। अगर उनको भी कुछ और पूछना है तो देख लीजिए। हेमंत जी कौन है? हाथ रेज करे हैं, हैंड रेज करे हैं। अंकित जी, हेमंत जी कौन है? हेलो। हाँ जी, हाँ, आनंदी माता जी प्रणाम। प्रणाम। और सुरेश भैया को भी प्रणाम। और जो अभी गोपाल जी ने अपना अनुभव बताया है वो मतलब बहुत ही अनुकरणीय है। वो बहुत ही जी, अनुकरणीय है और मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। मेरा खाली गोपाल जी से एक ही सवाल है कि आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, हाँ, बताइए। गोपाल जी से मेरा एक सवाल यही है कि एनडीएस और एएनडीएस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एएनडीएस में नमक बिल्कुल नहीं अलाउड है और पका हुआ खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मेरा गोपाल जी से सवाल यही है कि जो ग्रीन जूस लेते हैं तो उसमें नमक डालते हैं या नहीं डालते हैं, और दूसरा दिन भर जो चटनी लेते हैं या बाकी जूसेस लेते हैं उनमें नमक का प्रयोग होता है या नहीं होता है। हाँ जी। धन्यवाद मैडम जी। जी 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 जी। देखिएगा, आप नमक छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ दिन तक जो है जूस में तो मैंने कभी नमक डाला ही नहीं। जूस में तो पूरी 1.5 साल से ज्यादा साधना में हो गया, मैंने जूस में कभी नमक का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मैं चटनी जब खाने लगा था तो मैं उसमें नमक डालता था। लेकिन अब मैंने चटनी खानी बंद कर दी, मैं पत्तियों का रस लेता हूं और रस में मैंने कभी नमक नहीं डाला। तो आप नमक छोड़ दें, आप शहद छोड़ दें, आप ड्राई फ्रूट्स छोड़ दें, और आप फलों का रस लें, और आप सब्जियों का रस लें। और जो डिटॉक्स जूस है, जब आप अपने जैसे मान लिया हमने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो है निर्जला किया सुबह सुबह, तो निर्जला के बाद आपने आंवला सहित हरी पत्तियों का रस लेना है। और किसी भी जूस में किसी भी रस में आपने नमक तो डालना ही नहीं, मसाले तो डालने ही नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। गोपाल बेटा, बहुत लोग डिटॉक्स सिम्टम को नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने जब इसमें आए और साधना करे तो आपका भी मतलब डिटॉक्स सिम्टम आती है, उभार जो बोलते हैं, तो जी उसको कैसे ले लोगों ने? जैसे कैंसर साधक भी हमारा है, अभी जुड़े हुए हैं, उनका अभी डिटॉक्स सिम्टम आती है, तो उसमें कैसा धीरज रखें, क्या करें? आपको क्या आया था डिटॉक्स सिम्टम, थोड़ा ये बता दीजिए। देखो, जब हम क्रोनिक डिजीज में फंस जाते हैं, सबसे पहले तो डिप्रेशन आ जाता है। और हम जो है ये निर्णय नहीं ले पाते कि हमारा जीवन जो है अब चलेगा या नहीं चलेगा। और डिप्रेशन में आकर के हमारे मन में एक ही बात आती है कि भाई लेट मी कमिट सुसाइड, अब मुझे हाँ सुसाइड कर लेना चाहिए। ये आम बात है, क्योंकि जो है ना वहां पर यही रहता है कि भाई अब मैं संसार के योग्य नहीं रहा। तो आपने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मन की नहीं माननी, आप इस साधना पर आ गए तो यूं समझ लो कि प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी आपके ऊपर। और मैं ये भी मानता हूं कि बिना प्रभु कृपा के ये साधना मिलेगी भी नहीं। ये जी साधना ऐसे पता भी नहीं लगेगी, शरीर छूट जाएगा। और जी। ये शरीर छूट ही जाता हमारा भी, लेकिन ये साधना मिल गई तो आज मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूं। और मेरे को ये भी विश्वास हो गया कि अब ये शरीर छूटेगा, लेकिन ये, जैसे मैंने 1.5 साल में एक भी टेबलेट नहीं ली आज तक। माँ, मैंने एक भी टेबलेट, ना देसी ना अंग्रेजी ना कोई होम्योपैथ की कोई गोली नहीं खाई, और ना खाऊंगा जीवन भर, एक भी गोली नहीं खाऊंगा। तो ये जो विश्वास है,
ये आपको तब होगा जब आप इस साधना पर चलेंगे। तो शुरू में तो डिप्रेशन आएगा, बुरे बुरे ख्याल आएंगे, चलते हुए चक्कर आएंगे, और बुखार, मेरे को तो बुखार बहुत रहता था माँ। टेम्परेचर मेरे को कम से कम महीना महीना टेम्परेचर रहा, मेरे शरीर में दर्दें बहुत थी। लेकिन जब वो बुखार रहता था, एक ही आशा थी कि भाई मैंने इस रास्ते पे चलना है, आर या पार। देखो इस हम्म पर जो है सामान्य व्यक्तियों का ये रास्ता भी नहीं है। मैं आपको ये भी आपसे प्रार्थना करूंगा, इस पर तो यदि आपने मन को मजबूत कर लिया, यदि आपने साधना को आत्मसात कर लिया, यदि आपने साधना को अच्छी तरह से समझ लिया, फिर सारी प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। आप चलते रहेंगे, भगवान का आशीर्वाद, परिवार के लोगों का आशीर्वाद, आपके मित्रों का आशीर्वाद, वो केवल आपके साथ होगा यदि आप मजबूती के साथ चलते रहे। और यदि कहीं शंका कर ली कि नहीं थोड़ा सा पका हुआ खा लें, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा नमक खा लें, चलो थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि आज तो चीनी का जो है ना शरबत बना के पी लें, आज ये कर लें, आप इन चीजों को भूल जाएं सदा के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि नमक हमारा भोजन नहीं है, नमक भी छोड़ दें, और आप केवल पत्तियों का रस, और पत्तियां भी जरूरी नहीं कि भाई जो है ना जो हम बोल रहे हैं वही लें, जो आपके आसपास हो। पालक की पत्ती, धनिये की पत्ती, पुदीने की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गिलोय की पत्ती, नीम की पत्ती है जी, और भी जो है ना कड़ी पत्ते की पत्ती, हमारे यहाँ तो पत्तियां बहुत हैं। तो इसलिए जो है ना आपके यहाँ जो उपलब्ध है उन पत्तियों में आप आंवला जरूर डालें, 4-5 आंवले डाल करके, और उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लो आप, और उसमें जो भी उपलब्ध हो, कोई सब्जी भी डाल सकते हैं, घिया वगैरह भी डाल लेते हैं, कई बार खीरा भी डाल लेते हैं, वो डाल सकते हैं, वो ले लो। और नहीं तो भाई खीरा करेला टमाटर का ले लो, और नहीं तो भाई केवल टमाटर का रस ले लो, और नहीं तो भाई के जो है अनार जो है छिलके सहित अनार का रस ले लो, ये ना हो तो भाई सफेद पेठे का रस ले लो। अरे भाई आनंदी माँ ने कितने हमारे को रास्ते बता दिए, इन रास्तों में से जो उचित हो, जो आपको उपलब्ध हो, वो रास्ता आप जरूर अख्तियार करें, और जो है ना वो जूस लें, और उसके बाद जो है ना फिर आप रसाहार पे रहें। मेरा ये है कहना कि आप फल भी ना खाएं जब तक आपके अंदर से गंदगी निकल रही है, जब तक अंदर से कचरा निकल रहा है, तब तक आप फलाहार या आप साग सब्जी कुछ ना खाएं। आप केवल जो है डिटॉक्स जूस लें, और एक मन को समझाने के लिए थोड़ा बहुत फल का रस ले लें। क्योंकि मैंने तो लिया था आनंदी माँ कि भाई जो है जी ना वो गाजर चुकंदर टमाटर अनार भी डाल लेता था, एक रस में ऐसा ले लिया करता था। तो उसका जी कोई नुकसान आपको होने वाला मुझे लगता है नहीं है। और इस साधना पर चलें, और भाई जितना भी बार बार उठें, प्रभु का आनंद लें, प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें, और भाई ध्यान में रहें। ध्यान में स्वतः ही आप आ जाओगे, अंदर से गंदगी जिन जो जो निकलेगी, आप वैसे ही स्वतः अपने में सीमित हो जाओगे, और आपको अंदर से अपना सारा, आप जैसे गुरुजी कहते हैं कि आप खुद के डॉक्टर बन जाओगे। मैं वाकई हम्म में कहता हूं ये बात कि आपका शरीर, लिसन टू योर बॉडी, आप अपने हम्म शरीर की एक एक बात को सुनोगे, आप हम्म पेड़ पौधों से बातें करने लग जाओगे। मैं तो अपनी वाटिका के अंदर जिस पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, और लोग आकर के मिलते थे कि ये कब संस्कार होगा इस आदमी का, वो आने के लिए ऐसे ही आते थे मिलने माँ, कि भाई जो है ना चलो आखिरी बार मिले वहां, वो बहुत ज्यादा बीमार है और दुनिया में कोई इलाज उसका है नहीं, तो चलो आखिरी बार मिल करके आवा। तो मैं तो जिस पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, उस पेड़ को इतना धन्यवाद देता हूँ, उससे बातें करता हूँ, और वो मुझसे बातें करता है। तो मतलब मुझे तो आनंद आ रहा है, और मतलब जीवन ही बदल गया। 60 साल का अनुभव एक तरफ, और ये 1.5 वर्ष का अनुभव एक तरफ, अब जीवन जो है वो दिव्यता की तरफ चल पड़ा है। मैं तो ये कहूंगा, पहले तो हम नर से पिशाच की ओर चल रहे थे, अब हम नर से नारायण की ओर चल पड़े हैं। और इस बात का सारा जो श्रेय है वो आप एएनडीएस को दो। वो केवल आप एनडीएस कहो, एएनडीएस कहो, लेकिन केवल बीवी चौहान जी के शब्दों को दो। उस महापुरुष के चरण धूलि को लगा करके माथे पर, मस्तक पर आप इस क्रिया पर चल पड़ो। चलना ही हमारा धर्म है, परिणाम तो अपने आप आएगा। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। आपका जो इंस्पिरेशन है ये लोगों को बहुत काम आएगा। जैसे सुरेश बेटा का इंस्पिरेशन उन्हीं का वाणी जैसा बहुत लोगों को मजबूत बनाता है, ऐसे ही आपका वाणी भी सभी साधकों को, खास करके कैंसर साधकों को बहुत मजबूत करेगा। क्योंकि आजकल कैंसर में बहुत पीड़ित है। हमारे पास रोज फोन आता है, सुरेश बेटा का पास तो हरदम खाली कैंसर साधकों का ही फोन आती है। तो ये जो अभी जो स्थिति हो गई है हमारा ये समाज का, ये तो ये हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने जो एक खजाना हीरा पकड़ा दिए हैं, अनमोल हीरा, अगर जो इसी में चल पड़ेगा विश्वास से समर्पित होके, किंतु परंतु छोड़ के, क्वेश्चन मार्क, नो व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक। अगर लॉजिक छोड़ देंगे तो मैजिक होगा। तर्क वितर्क छोड़ के अगर समर्पित हो जाएंगे, अनुभव करेंगे, चलेंगे चलेंगे तो अपने आप अनुभव आ जाएगी, नहीं चलेंगे तो नहीं आएगी। तो ये जो जय है इसी पे जो चलेगा तो विश्वास के साथ जरूर सफलता मिलेगी। तो बहुत बढ़िया बेटा, आपने कोई केमो रेडिएशन कुछ उस तरफ गए ही नहीं थे, है ना? नहीं नहीं तो नहीं नहीं, मैं तो हाँ, सबसे कहना चाहूंगा कि आप प्लीज जो है रेडिएशन की तरफ मत जाना और कीमो की तरफ मत जाना, ये हाँ, रास्ता है ही नहीं। हाँ। और बायोस्पी के मतलब आप जो जो लोग कैंसर साधकों को जो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं उनको क्या आपने संदेश देना चाहेंगे? जैसा बायोस्पी भी करा रहे हैं या नहीं, ये करा मैं रहे तो हैं, और ये कुछ कहूंगा कि देखो हमारा शरीर सब कुछ बताता है। आप ना बायोप्सी के चक्कर में पड़े, क्योंकि बायोप्सी भी हमारे रोग को खत्म नहीं करेगी, बढ़ाएगी। बायोप्सी हम्म, के, रेडिएशन के और कीमो के, ये सारे चक्कर छोड़ दो। और मैं तो यहाँ तक भी सहमत हूँ कि आप रोग का नाम लेना भी छोड़ दो। आप हाँ यूं जी, कहो कि भाई मेरे से मैं तो मैं रोग का नाम नहीं लेता, ये तो आप मुझसे बुलवा लेती हो, तो इसलिए हम्म, मुझे बोलना पड़ता है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरा वो बिल्कुल एक सूख गया था पेड़, और अब वो पेड़ दोबारा से हरा हो गया है। तो वो हम्म, एंड था। सारी बीमारियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहां तक सहमत हूँ। बीमारियां हम्म, हैं, क्या पता कितनी खतरनाक अंदर है। आप भाई हम्म, सफाई कर लो। सफाई करते ही सारी बीमारियां, जुखाम से लेकर के, और मैं तो कहता हूं कैंसर तक छू मंतर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई सारी बीमारियां। ये एक ऐसा दिव्य रास्ता है। और बहुत जो आनंद आएगा, जो ध्यान, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि कभी हम ध्यान लगा सकें। ध्यान तो ऋषि मुनि लगाते थे, हमारे को तो ये अब तक रहा। लेकिन वो ध्यान स्वतः आपको लगने लगेगा। 24 घंटे आप ध्यान में रहेंगे, सात्विक व्यक्ति बन जाएंगे और देवताओं के प्रिय बन जाएंगे, भगवान के प्रिय बन जाएंगे। आपने बस सिर्फ हिम्मत करनी है, अपने आप को ये नहीं दिखाना कि मैं तो बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें मन दूषित मन में आ रही हैं। यदि मन को समझ लिया आपने कि मैं मन नहीं हूं, ये जो विचार आ रहे हैं ये केवल मन ले रहा है, तो हम्म, आप उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करके फिर संसार से विदा होंगे। और जब विदाई लेंगे तो क्या कहा जाएंगे, अच्छा भी टाटा बाय बाय, अब चला अपा जो है ना, आनंद आ गया, ओके थैंक यू सबका। और आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम करके जाएंगे कि भाई जिसने ये जीवन दिया था, कमाल हो गया भाई, जो है ना। मैं तो ये कहता हूँ माँ बल्कि कि भाई आपकी जो पूज्य माता जी हैं, जिससे ये जी, शरीर मिला, आपके जो पूज्य पिताजी हैं, मैं तो उनके श्री चरणों में भी नमन करता हूँ कि आप एक साधु हैं और आपने सारा कुछ त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, माँ त्याग दी, पिता त्याग दिया, अपने भाई बहन त्याग दिए, अपनी प्रॉपर्टी त्याग दी, अपना पैसा त्याग दिया। तो आप उसके बावजूद भी दिन रात अगर किसी मिशन में लगे हुए हैं, वो कोई फैक्ट्री लगाने का मिशन नहीं है, वो कोई धन अर्जित करने का मिशन नहीं है, वो कोई सम्मान अर्जित करने का मिशन नहीं है, कोई पद अर्जित करने का मिशन नहीं है। आप तो जन जन की सेवा में लगे। ऐसी पूज्य आनंदी माँ के चरणों में जितने भी कोटि कोटि नमन किए जा सकें उतने ही कम है। ऐसे हैं साधु, ये हैं सही मायने में साधु, कि जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के ही कार्य को समर्पण कर दिया। तो उनका भला, वो भगवान 24 घंटे उनके साथ रहते हैं।
तो मैं आप सब साधकों से, भाई बहनों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसी दिव्य महापुरुषों को जन्म देने वाली माताएं भी सदा सदा के लिए अमर हो जाती हैं, सदा सदा के लिए पिता अमर हो जाते हैं। और ये देव पुरुष जो काम करके जाएंगे वो सदियों सदियों तक लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, आपका बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन रहा। आप दिव्याशीष आश्रम इस स्थान तपोस्थली में भी इस बार आइए, अक्टूबर में आपका देखिए परमात्मा जरूर मैं नियति में माँ आपसे पहुंचाएंगे। बहुत चीजें, मैंने माँ आपसे बहुत चीजें सीखनी है, तो मैं अवश्य में आऊंगा। अवश्य में जो है इस अक्टूबर के शिविर में आऊंगा, क्योंकि 12 तक शिविर है और 13 को गुरुदेव ने यहाँ आना है वाटिका में। तो जी मैं जी। वहीं जो है इस शिविर में रहूंगा, और वहां से फिर जो है ना जैसे भी 1-2 दिन पहले आ जाऊंगा, ताकि यहाँ की व्यवस्था भी जो है देख लेंगे। और जी मुझे तो वो खुशी है कि उस महापुरुष के चरण यहाँ पृथ्वी पर पड़ेंगे, जिस पृथ्वी पर मैं बैठा हूँ, जिस टुकड़े पर, तो यहाँ पर उनके महापुरुषों के चरण पड़ेंगे। आनंदी माँ के चरण पड़ेंगे, नरहरि भाई पंड्या जी के पड़ेंगे, सुरेश भाई जी के पड़ेंगे, और जितने भी साधक भाई बहनों के पड़ेंगे, वो सब जो है दिव्य चरण यहाँ होंगे। तो 13 अक्टूबर को गुरु जी यहाँ पर पधारेंगे, तो मैं माँ जरूर आऊंगा इस शिविर में। और 1-2 दिन पहले आऊंगा शिविर शुरू होने से। और बहुत। आपके श्री चरणों में बैठ करके मुझे बहुत से साधना के गुर सीखने हैं आपसे। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, और आप जिस रास्ता में चल पड़े हैं, इतनी महान रास्ता को जो पकड़े हैं, यही आपको सब कुछ अनुभव करा देगा जो मुझे करा दिया, है ना। यही रास्ता, यही एक ही रास्ता है जो, ये सबसे बड़ा हवन है, सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ा मतलब तीर्थ है मेरे लिए। तो ये सब कुछ है। हम जो किसी का काम आ पा रहे हैं, किसी को सत्य का रास्ता दिखा पा रहे हैं, आप खुद अपना के, ये सबसे बड़ा मेरे लिए पूजा है बेटा। और बहुत अपने आप अनुभूति आपको आ जाएगी। सब धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे, अपना खुद का बात आप खुद लोगों के सामने रखेंगे, जैसे अभी रख रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिख रहे हैं अब आपकी शरीर का, मतलब वो भी थोड़ा ओरा ऊर्जा अलग दिख रहा है। वेट भी बढ़िया हो गई है थोड़ा। तो बहुत ही अच्छा लगा आप आए, और बीच आप आते रहिए। थोड़ा आने से क्या ना, लोगों को बहुत बड़ा प्रेरणा मिलती है। जैसे सुरेश बेटा रहते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एक हवन ही आहुति है बेटा हमारे लिए। एक कुछ थोड़ी अंश हम कुछ भी चुका चुका क्या पाएंगे बीबी चौहान गुरु जी का, लेकिन वो जो सेवा में कूद पड़ो बोलते हैं, ये सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है बेटा। अगर आप आके जो ऐसे बोल दिए अभी, जैसे इंस्पिरेशन आपका दिए, ये यूट्यूब में अपलोड होती है, कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है इसी से। तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे माँ। हाँ जी। हाँ हाँ। भाई सुरेश जी को भी प्रणाम, भाई सुरेश जी। प्रणाम। नहीं माँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना मैं वहां आऊंगा। और मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, जब भी आप हरिद्वार आश्रम जाएं तो यहाँ से जरूर आप निकलते हुए जाएं, और यहाँ जो इस समय अमरूद और आम का रसास्वादन करते हुए जाएं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद बहुत आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बेटा। प्रणाम प्रणाम। 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 ठीक है बेटा। हाँ जी, अंकित। प्रणाम। हाँ हाँ।